बीजेपी के बाहुबली विधायक रमेश मेंदोला ने शनिवार को इंदौर में लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत युवा छात्र नेताओं से चाय पर चर्चा की। इस मौके पर एक सवाल के जवाब में खुद विधायक मेंदोला ने अपने दिल की बात युवाओं से साझा की। देखिए एमपी न्यूज की ये खास रिपोर्ट। युवा छात्र नेताओं के बीच बीजेपी के दादा दयालु के दिल की बात। दादा दयालु कहलाने का राज खुल गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज, मेंदोला ने संभाला मैदान। बीजेपी के बलशाली विधायक रमेश मेंदोला अक्सर अपनी अलग राजनीतिक शैली के लिए सुर्खियों में रहते हैं। शनिवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ जब एक छात्र के सवाल का जवाब देते हुए खुद विधायक मेंदोला ने अपनी भाषण शैली का एक अलग अंदाज पेश किया। सबसे पहले आपको सुनाते हैं बीजेपी के दादा दयालु के दिल की बात। हम कैसा भारत चाहते हैं, अपने सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, उस पर विचार विमर्श करें और फिर उसको जो आप अपने विचार रखेंगे उस पर हमारे नेता उस पर आप सबको मार्गदर्शन करेंगे। एक ऐसा विषय को लेकर एक युवा संसद का आयोजन करना है। तो उस आयोजन के लिए हम चाहते थे कि अब हम तो पहचानते नहीं ना कि कौन किस विधा में कॉलेज में आप लोग रहते हैं, तो कॉलेज में आप सबको पहचानते हैं कि ये इस विधा का में पारंगत है, वो इस विधा में पारंगत है, ये अच्छा हो सकता है, समाज के लिए इसका उपयोग अच्छा हो सकता है, ये समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकता है। हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में रह के युवा कहीं ना कहीं रह के देश का भला कर सकता है, देश का मार्गदर्शन कर सकता है, देश का नेतृत्व कर सकता है। तो उनको सबको इकट्ठा करके उनके विचारों को एक सूत्र में पिरो के और हम सब फिर उस पर हमारे नेताओं का मार्गदर्शन और जो आप लोग के बीच में से जो सुझाव विचार आएंगे, क्योंकि युवा जो मैंने बताया ना पहले भी कि हमारे सोच में और आपके सोच में बहुत अंतर है। हम बोलते रहेंगे और आप हमको नकारते रहेंगे, अरे ये तो पुरानी सोच हो, पुरानी बातें होती है। जैसे हम अपने पुराने वालों के बारे में बोला करते थे जब हम, तो ये जो चीज़ है, तो आज बहुत बड़ा वर्ग जो युवा है जो पूरे देश की राजनीति को बदलता है। पूरे आपने देखा होगा किसी भी राजनीतिक संगठन से जो जुड़े हुए लोग होंगे, अपने 4-5 साल के दौर में देखा होगा कि उन्होंने अपनी गतिविधियों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से पूरे देश का वातावरण चेंज करने का, बदलने का प्रयास किया होगा। बहुत सारे नाम आपने देखे होंगे, कहीं सुने भी होंगे। तो इन सब बातों को मतलब हमारे बीच में से भी कहीं आए जो राष्ट्रवादी जो शक्तियाँ हैं, वो भी उसमें जो अच्छे विचार हैं, जो समाज में जिन बदलाव ला सकती है, जो समाज के जो युवाओं का आइकॉन बन सकती है, ऐसे युवा भी हमारे बीच में हो सकते हैं। तो उनको उभारने का काम, उनको आगे लाने का काम इस संसद के माध्यम से भी हम करना चाहते थे। इसी दौरान उन्होंने दादा दयालु के भारी भरकम नाम के पीछे छुपे सादगीपूर्ण अंदाज को भी बयां किया और कुछ इस अंदाज में युवाओं को लोकसभा चुनाव के लिए सूझबूझ दिखाने का पाठ भी पढ़ाया। ये जो चुनाव है, ये कोई साधारण चुनाव नहीं कि भारतीय जनता पार्टी और जो महागठबंधन बना है, जो ठग गठबंधन बना, महाठग गठबंधन जिसको कह सकते हैं, तो ये इसके बीच का चुनाव नहीं है। इसमें कोई प्रधानमंत्री बन जाए, ये बन जाए, इसका नहीं। ये एक जो इस देश से प्यार करने वाली शक्ति है, जो इस देश को अपना वो देश मानने वाले लोग हैं, इस देश का भला सोचने वाले लोग हैं, इस देश के मान बिंदुओं से, संस्कारों से जिनको मोहब्बत है, वो लोग होना चाहिए कि जिन लोगों ने ये जो इस देश को तोड़ना चाहते हैं, विघटन देश में करना चाहते हैं और इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। देखा ना, छोटी छोटी बातों वो बोलते हैं, खुलेआम बोलते हैं वो, और उनको भी कई बुद्धिजीवी सब उनको सपोर्ट करते हैं कि उनके मतलब उस विचारधारा से वो जुड़े हुए रहते हैं, वही उसको पल्लवित करते हैं, पुष्पित करते हैं, मतलब उसको बड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो इसी शक्तियों के खिलाफ और एक हमारी एक राष्ट्रवादी जो विचारधारा है, मैंने बताया, इससे विचारधारा की लड़ाई है। और एक विचारधारा के जितने सब लोग थे, उन्होंने एक गठबंधन बनाया और एक बीजेपी का शुरू से जो हम करते आ रहे हैं, इसके लिए हमारी कई पीढ़ियों ने अपने बलिदान दिए हैं। चाहे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके दीनदयाल जी से लेके कई लोग। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर विधायक रमेश मेंदोला को बीजेपी का दादा दयालु क्यों कहा जाता है।
और इस दौरान हर किसी को अपना बना लेने की शैली का अभिनव रंग भी दिखाई दिया। इस मौके पर हाथ में माइक लेकर विधायक मेंदोला युवा संसद कार्यक्रम की रूपरेखा भी साझा करते दिखाई दिए। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार ने किया था। देखिए, आगामी 12 फरवरी को भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा युवा संसद का आयोजन इंदौर क्लस्टर पर किया जा रहा है। इंदौर क्लस्टर में 3 लोकसभा को कवर कर रहे हैं। इसमें इंदौर लोकसभा, खंडवा लोकसभा और खरगोन लोकसभा, ऐसा क्लस्टर पर युवा संसद का कार्यक्रम का आयोजन होना है। और आज चाय पर चर्चा युवा मोर्चा, ऐसे करीब 50 कॉलेज के जो हमारे एम्बेसडर है, कॉलेज एम्बेसडर युवा मोर्चा के, ऐसे वो लोग यहाँ पर आए हैं और वही युवा संसद में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, जिसमें कोई अच्छा डिबेट बोलने वाला है, कोई किसी मुद्दे पर अच्छा अगर बोलता है, तो इस तरह से ये सभी जो आज यहाँ पर चाय पर चर्चा में सम्मिलित हुए हैं कॉलेज के कैंपस एम्बेसडर, ये सभी उस दिन वहाँ पर 12 फरवरी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। कुल मिलाकर राष्ट्रवादी विचारधारा की राह पर युवाओं को नेक पाठ पढ़ाते और आने वाले लोकसभा चुनाव में युवाओं को बीजेपी से जोड़ते भी विधायक रमेश मेंदोला इस दौरान नजर आए। बहरहाल बीजेपी के दादा दयालु के इस अंदाज़े बयान ने एक बार फिर युवाओं का दिल जीतकर साबित कर दिया कि वे जो करते हैं वही स्टाइल बन जाता है और युवाओं के बीच उन्हें लोकप्रिय भी बनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।